श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। काह न पावक जारि सको, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, एहि जग कालु न खाई। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई जहाँ काह दिखावा। एक कहहि भल भूप न कीन्हा, बरु विचारि नहीं कुमति ही दीन्हा। जो मठि भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुरु गाजन। एक धरम परमिति पहि जाने, न पहि दोष नहीं देहि सयाने। शिविदति हरिचंद कहानी, एक एक सन कहानी बखानी। एक भरत घर सम्मत कहानी, एक उदास भाय सुनि राही। कान मूढ़ि कर हृद गहि जिया, एक कहानी यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या के नगर वासियों को जब कैकेयी की कुटिलता का पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। जो भी जहाँ सुनता है वह वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं, सबके मुख सूखे जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शोक हृदय में समा नहीं रहा। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। सब कह रहे हैं कि यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर उसने पेड़ को काट डाला। श्री रामचंद्र जी तो इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता की। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ तो बोलते ही नहीं। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी
प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवै बरुवन लखन सुधा होई बिस्तूल। सपने हूँ कबहु न करहि किछु भरत राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।